मेरे साथ इस वक्त आरजेडी से शक्ति यादव मौजूद है बातचीत करने के लिए। थोड़ी देर पहले नामांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी की है लालू प्रसाद यादव जी ने। क्या आपकी पार्टी में एक ही व्यक्ति जिन्होंने पार्टी बनाई सिर्फ उन्हीं को नामांकन करना है, या पार्टी जो है वो इस बार कुछ और सोच रही है व्यक्ति से ज़्यादा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में आंतरिक लोकतंत्र है, आम सहमति के निर्णय स्थापित होते हैं। लालू प्रसाद जी ने शानदार 12 बार अध्यक्ष पद का निर्वहन किया है। 13वीं बार उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। लालू प्रसाद जी एक व्यक्ति नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है, एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है जो गरीब, पिछड़ा, दलित, हाशिए पर लोग, कमज़ोर लोग, उनको मुख्यधारा में लाने की राजनीति की है। संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा जिनके कर्तव्यों में निहित है, ऐसे व्यक्ति जब अध्यक्ष पद को सुशोभित करते हैं तो लोकतंत्र और संविधान दोनों मजबूत होता है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की बड़ी पार्टी कहती है, एक अध्यक्ष मिला नहीं अभी तक। वहाँ तो खोजा जाता है बंच ऑफ थॉट के सिद्धांतों को मानने वाले लोग। हमारा लालू प्रसाद जी का राजनीति में मेन स्ट्रीम में रह करके हर चीज़ों को बाज करते हैं और ऐसे संविधान विरोधी ताकतों का पुरजोर मुखालफत भी करते हैं, जवाब भी देते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पार्टी कहती है कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, जो पार्टी आज की तारीख में तेजस्वी को बिहार का भविष्य बता रही है, वो पार्टी क्यों नहीं शक्ति यादव को बना देती है राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्यों नहीं सारिका पासवान को बना देती? जन विश्वास डेमोक्रेसी के अंदर में महत्वपूर्ण शब्द है। जन विश्वास निहित है तेजस्वी जी में। तेजस्वी जी का चेहरा जन विश्वास का चेहरा है, जन आकांक्षाओं का चेहरा है। जब जन आकांक्षाएं, जन विश्वास जिनमें निहित हो जाता है, नेतृत्व करता वही होता है। ये बात आपको माननी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू जो बिना आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, वहाँ किसी को रबर स्टाम्प की तरफ बैठाया जाता है। ऐसा बनना न बनना क्या मतलब है? जो संविधान के रक्षा के लिए एक शब्द बोल न सके, लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक शब्द न बोल सके, ऐसे व्यक्ति का नामित होना, नहीं नामित होना दोनों बराबर है। जहाँ सिर्फ निर्णय एक ही व्यक्ति करता हो, हमारे यहाँ तो सर्वसम्मति से होता है। अभी तो प्रोसेस ऑलरेडी ऑन गोइंग है, कोई भी अपना नामांकन दाखिल कर सकता है, किसी को रोका नहीं जा सकता। यही है हमारे यहाँ खूबसूरती है डेमोक्रेसी के अंदर, आंतरिक लोकतंत्र राष्ट्रीय जनता दल के अंदर। सबकी इच्छा आदरणीय लालू प्रसाद जी की बने, क्योंकि एक ऐसे शख्स हैं जो मुंह तोड़ जवाब देते हैं कौम दल ताकतों को, संविधान विरोधियों को। क्या ये एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि चूंकि बिहार में इस बार ये चुनावी साल है और ऐसे में तेजस्वी को चेहरा बता रही है आरजेडी, और दूसरी तरफ लालू जी जो केंद्र हैं पार्टी के, उन्हीं के आसपास चुनाव भी लड़ेगी आपकी पार्टी? आप ही से पूछते हैं, बिहार का मुख्यमंत्री 20 साल से हैं, 3 नंबर की पार्टी फिर भी है। क्यों है? इसलिए है कि संविधान विरोधी हर वो आचरण जो भारतीय जनता पार्टी अख्तियार करती है उसका समर्थन करते हैं पुतले की तरह। और नीतीश कुमार के जो निर्णय हैं अब अंधकार में रख के लिए जा रहे हैं। अब उनके मुखर वक्ता ने कहा, मैं नहीं, हम तो पहले आदरणीय तेजस्वी जी ने जिन बातों को पहले ही कह रखा है कि मुख्यमंत्री टाइड हो चुके हैं, रिटायर्ड अधिकारी शासन चला रहा है। अब उनके मुखर वक्ता ने कहा कि अंधकार में रख करके निर्णय लिया गया है, आयोग का गठन किया गया है। मतलब कि 14 करोड़ बिहार वासियों का भविष्य अभी अंधकार में है। मुख्यमंत्री अब वो पद के योग नहीं रहे, मानसिक और शारीरिक रूप से। तो इन परिस्थितियों में उन दलों का क्या, जो कार्यकारी अध्यक्ष बना रखा है, जो वार्ड का चुनाव नहीं जीता है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाला लोग, ऐसे पद पर बनना न बनना जिसका कोई महत्व ही नहीं है, ऐसे पद क्या मतलब है? जिसके यहाँ भुंजा पार्टी तय करता हो, जिस अचिंता के कारण जिसको ईश्वरीय वरदान भुंजा पार्टियों को मिल गया हो, हर निर्णय करवाता हो, ऐसे पद पर बने रहना न रहने का क्या मतलब है? आदरणीय लालू प्रसाद जी ने इतना लंबे समय से जब वो जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब भी उन्होंने लोकतंत्र, संविधान और देश की बात की। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लगातार हैं, सबकी भावनाओं के अनुरूप काम करते हैं। वंचित समाज, उपेक्षित समाज, जो लांछित है, जो अपने अधिकारों के प्रति महरूम है, उन सबों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए लगातार संघर्ष को जो एक बल देकर करके अपने सामाजिक क्रांति को स्थापित किया है। लालू प्रसाद जी के बारे में एक बात जान लेनी चाहिए
आज़ादी के बाद 3 क्रांतियां हुई। सप्त क्रांति डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में, संपूर्ण क्रांति लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, और 90 में मुख्यमंत्री बनने के बाद आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में सामाजिक क्रांतियां हुई। और तीनों क्रांतियों को खंड करके नहीं दिखाया जा सकता है, ये तीनों क्रांति एक दूसरे के पूरक हैं। लालू प्रसाद जी उसी सामाजिक क्रांति के प्रणेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नामांकन के 13वीं बार, 12 बार उन्होंने शानदार अपनी पारी का निर्वहन किया है, कर्तव्यों का, जिम्मेदारियों का निर्वहन किया देश की राजनीति में। इसलिए उनका रहना आज तो खुशी का समय है, खुशी का पल है, हर लोग खुश हैं।